गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। पाकिस्तान, इसका शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात से दो चार हैं। गलत मनसूबाबंदी, नाक़िस मनसूबाबंदी के तहत बनाई जाने वाली जो इमारतें हैं वो ज़लज़ले की सूरत में जो भी शहरी मराकज़ हैं वहाँ पर बड़ी माली और जाली नुकसान का बाइस बनते हैं। और यही नहीं, इमारतों में आग लग जाने, किसी अचानक वाक़ये के नतीजे में भगदड़ मच जाना, इस पर अक्सर इमारतों में एक से ज़ायद सेफ्टी एग्जिट डोर्स या सीढ़ियाँ मौजूद ही नहीं होती और ज़रा सी लापरवाही कई कीमती जानों के ज़िया का बाइस बनती है। तो आज हम इसी अहम मामले पर बात करेंगे कि जब हम सस्टेनेबल प्लानिंग की बात करते हैं तो सस्टेनेबल आर्किटेक्ट क्या है और कैसे पाकिस्तान में अब जो नई इमारतें बन रही हैं या अगर किसी इमारत को हम कहते हैं कि अब हम रिवैम्प कर रहे हैं उसको, तो कैसे उसमें इस डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, कैसे ऐड किया जा सकता है, इसमें वक्त की ज़रूरत भी है। बाकी ममालिक में अगर देखें, हम इससे पहले ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि लिटरली ऐसी बिल्डिंग से ऐसी वीडियो सामने आ रही होती है जापान की या दूसरे ममालिक की जो कि उनमें रेजिस्टेंस होती है और वो लचक खा के वापस अपनी जगह पे आ जाती है। पाकिस्तान में अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं वाओ ऐसा भी होता है। तो ये इस पर बात करना बहुत अहम है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, जमशेद खान साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं इस मैदान में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शेब, हाउ आर यू? ज़बरदस्त सर। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त आर्किटेक्ट के मैदान में? जी, पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और इनोवेटिव काम हो रहा है, बहुत अच्छे आइडियाज़ पे काम हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी पे काम किया जा रहा है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि जो सस्टेनेबिलिटी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको अवेयरनेस है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। पर कैपिटा इनकम या जीडीपी का इशू आ रहा है, आप इंपोर्ट नहीं कर पाते या आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट इश्यूज और सम अदर रीजंस। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा और इसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी है क्या। फॉर एग्जांपल, एक जैकेट, लेदर जैकेट या एक स्टील का बना हुआ पेन वो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप एक दूसरा पेन इसलिए लेना चाहते हैं कि वो आपकी ख्वाहिश है और आप लग्जरी ऐड कर रहे हो। तो उस दूसरे स्टील के लिए जो रिसोर्सेज पहाड़ों को खोदा जाएगा, स्टील एक्सट्रैक्ट होगा और वो आपके लिए एक लग्जरी आइटम बनाएगा, या किसी जानवर को काटा जाएगा और उसके लेदर से आपकी जैकेट बनेगी। दिस इज अगेंस्ट द सस्टेनेबिलिटी। वी हैव टू अवॉइड लग्जरी। जहाँ तक ज़रूरत है उसको हमने उन मटेरियल्स में लेके जाना है जहाँ हम रिसोर्सेज को आने वाली जनरेशंस के लिए बचा सकें। ये ना हो कि हम अपनी लग्जरी में, हमें एक चीज़ की ज़रूरत है लेकिन हम अपनी वार्डरोब्स को भर लें। लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो पाकिस्तान में क्या इमारतें अब इस लिहाज से बन रही हैं कि कोई भी नागहानी आफत अगर आ जाती है तो उस इमारत को नुकसान ना हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हैं, चाहे वो हमारे बड़े बड़े टावर्स हैं, हाई राइज, हम जो भी बात करें। देखिए, मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगा अथॉरिटीज़ को कि पिछले कई सालों से अथॉरिटीज़ आर वेरी सेंसिटिव अबाउट the construction methodologies and the building codes of Pakistan और bylaws, और हम खुद एज ए प्रोफेशनल्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि जितने भी हमारे पास बिल्डिंग कोड्स हैं वो पाकिस्तान के हैं या हमें NFPA बाहर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और हमें फायर एग्जिट्स और एमरजेंसी एग्जिट्स का ख्याल रखना पड़ता है। एमरजेंसी में कौन कौन सी हमें चीज़ें उस वक्त रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल के लाइट्स अगर ऑफ हो जाती हैं, बिजली चले जाती है, तो वो कौन से नियन लाइट्स होंगी जो UPS बेस्ड और आपको गाइड कर सकें। ये तमाम चीज़ें इस वक्त बहुत सेंसिटिविटी के साथ और बड़ी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराया जा रहा है और आई अप्रिशिएट ऑल माई अथॉरिटीज़। जी नहीं, जो इस वक्त नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि हाई राइज, आप एक्सपर्ट भी हैं उसमें, कि अब ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे आग लग जाए तो कितनी देर तक उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। उस इमारत के मटेरियल में ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली फिर जिन दरवाज़ों का इस्तेमाल अब किया जाता है वो भी ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं ऐसे मामले में। बट स्टिल जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, फायर एग्जिट्स हम देखते हैं अभी भी हमारे जो हाई राइजेज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो चाहे मॉल्स ही क्यों ना हो, हालांकि ऐसे ऐसे मॉल्स जहाँ पे पहले भी आग लग चुकी है, स्टिल हम देखते हैं कि वहाँ पे एलिवेटर्स उस तरीके से काम नहीं करते, वहाँ पे फायर एग्जिट्स नहीं होते, वहाँ पे गाइड नहीं किया जा रहा होता उस तरीके से। जो एग्जिस्टिंग इमारतें हैं इस वक्त, क्या उनको थोड़ा चेंज किया जा सकता है विद दिस चेंज? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो इमारतें पहले बनी आज से 30 ईयर्स बैक, 40 ईयर्स बैक, उनमें ये इश्यूज नज़र आते हैं,
लेकिन अथॉरिटीज़ कोशिश कर रही हैं और बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवा रही हैं कि उनमें भी फायर एग्जिट स्टेयर के स्टील की आपको इस्लामाबाद में भी नज़र आएंगी कि पुरानी बिल्डिंग के बाहर अब स्टेयर केस नज़र आ रही है। इसी तरह लाहौर है, इसी तरह कराची है। और क्योंकि सर कराची में जब भी ऐसा कोई वाकया आता है आग लगने का बाद में मालूम होता है अच्छा कि वहाँ पे ये लूप होल्स थे, हम उस लूप होल्स पे काम नहीं कर रहे, हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे होते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली हमें इसको अप्लाई कराना चाहिए और अप्लाई हो भी रहा है। लेकिन हमें मज़ीद ज़रूरत है कि जो जितनी भी हमारी पुरानी इमारतें हैं और जिसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं फैक्ट्रीज़ हैं, कहीं पब्लिक रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, वहाँ पे हमें फायर एग्जिट्स को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, वहाँ पे हमें उनको दोबारा से नीट फॉर्म में बनाना चाहिए। बड़ा ज़रूरी भी है। अच्छा, ये तो हमने बात के लिए फायर एग्जिट के ऊपर कि किस तरह का नक्शा होना चाहिए। अब बिल्डिंग का अपना मटेरियल क्या होना चाहिए कि वो बर्दाश्त कर सके किसी भी किस्म की नागहानी ज़लज़ले की हम बात करें, या पाकिस्तान में जहाँ आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है लेकिन बहुत सारी जगह नहीं का ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं जहाँ पर बारिश भी अगर तेज़ होगी है तो वो मकान, उसकी बुनियादें जो हैं वो कच्ची हो जाती हैं। किन मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ज़लज़ले की और सैलाब बारिशों की सूरत? देखें, इसमें ना सबसे पहले तो हमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें अंदाज़ों और ठेकेदारों के पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कि पैसे बचाने के चक्कर में रिश्तेदार के कहने पे बुनियाद की गहराई को नहीं डिफाइन करना चाहिए। हमें सॉइल रिपोर्ट लेनी चाहिए, उस सॉइल रिपोर्ट की बेस पे स्ट्रक्चर इंजीनियर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे, भले वो आपको कहे कि 1 फीट नीचे जाए और ठेकेदार के 3 फीट जाना है ताकि उसकी मजदूरी ज़्यादा बन जाए। तो इन चीज़ों को साइंटिफिकली जब भी हम करेंगे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेहतर अंदाज से कर जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात है कि एक है 50 स्टोरी बिल्डिंग है। 50 स्टोरी बिल्डिंग मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि बगैर डिज़ाइन के ना डेवलपर उसको बनाना चाहता है, ना अथॉरिटी बनाने देती है और ना ही कॉन्ट्रैक्टर के पास इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कि वो 50 स्टोरी बिल्डिंग को खुद से बनाना शुरू कर दे और बगैर डिज़ाइन के चल पड़े। वो भी डर जाते हैं। इवन 2, 4, 5, 6 स्टोरीज पे भी वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। वहाँ इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी मोहल्ले के अंदर एक या किसी टाउन में एक छोटा सा घर बन रहा है, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि आर्किटेक्ट इग्नोर हो जाता है, इंजीनियर इग्नोर हो जाता है और प्रॉब्लम्स भी वहीं पे आती हैं। वहाँ पर भी इग्नोर नहीं होना चाहिए। वहीं से आपको एक सैड न्यूज़ भी मिलती है और वो चीज़ें फिर जब उसको हम डिग आउट करते हैं पता चलता है ना उन्होंने कंसल्ट किया किसी आर्किटेक्ट को, ना स्ट्रक्चर इंजीनियर को, ना ही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को। सिर्फ पैसे बचाने के लिए जो ये काम होता है उससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे आप देख लें, आप गाड़ी को अगर किसी एक पुर्जे को छोटा सा है उसको ठीक नहीं करवा रहे तो वो किसी एक बड़े एक्सीडेंट का बाइस बन जाती है या उसका बड़ा ऑपरेशनल एक फेज़ शुरू हो जाता है। तो कुछ जगहों पे हम ये भी देखते हैं कि वो पैसे बचा तो रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आते कि पैसे वाकई बचाए भी हैं कि नहीं। कि फॉर एग्जांपल रैंप अगर चौड़ा होना चाहिए तो वो रैंप चौड़ा नहीं होगा। बहुत सी जगहों पर हम ये फ्लॉज भी देखते हैं, हालांकि उसमें देखा जाए तो पैसे भी उस तरह बच नहीं रहे होते। बेसिकली हमें ना जब भी हम बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मैं एक बात करता हूँ, मेंटेनेंस फ्री आप डिज़ाइन करें। मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए। मेंटेनेंस जितनी ज़्यादा होगी आपकी रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी परेशानी बढ़ेगी। आप डेली कभी पेंट करा रहे हैं तो कभी सीपेज को रोक रहे हैं और कभी आप गैस लीकेज या पानी लीकेज को रोक रहे हैं, सीवरेज के इश्यूज आएंगे। तो जब वो डिज़ाइन होगा तो आपकी मेंटेनेंस मिनिमाइज होगी। शुरू की कॉस्ट जरूर इन्वॉल्व हो जाएगी लेकिन बाद में बहुत बचत देगी आपको। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, इस अहम मौजूद पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे सस्टेनेबल आर्किटेक्ट पर।